नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक विभेदीकरण पर। सामाजिक विभेदीकरण क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके स्वरूप क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसी पे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सामाजिक विभेदीकरण। तो सामाजिक विभेदीकरण क्या है कि किसी भी समाज में आयु हो गया, आयु, धर्म, लिंग, प्रजाति, भाषा आदि के आधार पर क्या व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसे जिसे सामाजिक विभेद कहा जाता है। वो क्या कहलाता है? सामाजिक विभेद कहलाता है। और समाज में यह जो कार्य है एक गतिशील अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो सामाजिक विभेदीकरण जो है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो आदिकाल से ही प्रत्येक समाज में, सभी समाजों में व्याप्त रहा है। तो विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। यहाँ पे मूर्त आधारों पर, ठीक है, विभाजित किया जाता है। तो चलिए और बढ़िया से समझते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इन सामाजिक विभेदीकरण की इन्होंने परिभाषा दिया है, तो उससे जानते हैं कि किसने सामाजिक विभेदीकरण के लिए कौन सा परिभाषा दिया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दुर्खिम के अनुसार। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण क्या है? अस्तित्व के लिए संघर्ष का शांतिपूर्ण हल है। मेलविन ट्यूमिन के अनुसार ये क्या कहते हैं कि शारीरिक लक्षणों तथा भौतिक आधार पर, शारीरिक लक्षण और भौतिक आधार पर विभेदीकरण का वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समूह में विभिन्नताओं को इंगित करती है। वही क्या कहलाती है? विभेदीकरण कहलाती है। मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार ये कहते हैं कि सामाजिक भिन्नताएं सामाजिक विभेदीकरण का प्रमुख आधार है। सामाजिक जो भिन्नताएं हैं वही सामाजिक विभेदीकरण का प्रमुख आधार है। और ये सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों और उत्पत्ति दोनों के लिए अनिवार्य है। तो इसकी विशेषताएं जानते हैं सामाजिक विभेदीकरण की। अब विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये जान लेते हैं हम लोग। तो परिभाषाओं के आधार पर या इसे और अच्छे तरह से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को ध्यान से आप जरूर देखें। पहला विशेषता ये हो जाता है कि विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभेदीकरण क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरा हो जाता है सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण जो होता है बाह्य एवं अस्पष्ट कारकों द्वारा किया जाता है, जो कि क्या होता है? मूर्त होता है। विभेदीकरण क्या होता है? मूर्त होता है। विभेदीकरण क्या होता है? उच्चता एवं निम्नता के भाव से पृथक एक तटस्थ अवधारणा है। जब उच्चता और निम्नता का भाव जो आ जाता है तो वो स्तरीकरण कहलाया जाता है। लेकिन इसको ना रखते हुए एक तटस्थ अवधारणा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, ये गोरा है, ये काला है, ऐसे मतलब तटस्थ अवधारणा है ये। आगे है कि यह एक जागरूक प्रक्रिया है। क्या है? एक जागरूक प्रक्रिया है। यह जो विभेदीकरण है क्या है? एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है। इसका संबंध जो है व्यक्तियों से नहीं बल्कि क्या किससे होता है? समाज एवं समूह की भिन्नता के आधार पर स्थापित किया जाता है। अगला एक विभेदीकरण एक स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। विभेदीकरण क्या है? स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। तो आगे देखते हैं हम लोग सामाजिक विभेदीकरण के कौन कौन से स्वरूप हैं या किन किन आधारों पर इसे बांटा जा सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं? विभेदीकरण की प्रक्रिया जो है समाज में विभिन्नता के अनेक स्वरूपों को निश्चित करती है। तो प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा इन स्वरूपों को निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि लिंग पर आधारित विभेदीकरण, आयु पर आधारित विभेदीकरण। तो लिंग पर आधारित विभेदीकरण क्या हो सकता है? तो लिंग पे जैसे कि लिंग विभेदीकरण होता है, सामाजिक विभेदीकरण का ये सबसे प्राचीन स्वरूप है। स्त्री और पुरुष
के शारीरिक रचनाएं बिल्कुल भिन्न होती हैं, और इसी आधार पर भी उनमें जो अन्य भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि स्त्रियों को कहा जाता है कि निर्बल होती हैं, भावुक होती हैं, धार्मिक होती हैं, अंधविश्वासी, ऐसा माना गया है। जबकि पुरुषों को क्या माना गया है कि ये तार्किक होते हैं, उदार होते हैं, साहसी होते हैं और प्रगतिशील ऐसा होते हैं। तो इस आधार पर भी क्या लैंगिक विभेद किया जाता है समाज में। तो आगे है आयु समूह पर आधारित विभेदीकरण। आयु समूह पर कैसे आधारित हो सकता है विभेदीकरण? तो इस आधार पे हो सकता है कि इसकी प्रमुख स्वरूप जो है निश्चित किया जाता है कि समाज में भिन्न भिन्न आयु के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न समूह के, जिनके अनुसार सामाजिक कार्य या पद निश्चित होते हैं। जैसे कि ये जनजातियों में युवा गृह की स्थापना किसी उम्र के बाद ही होता है, या तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू जो समाज है उसमें व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था है, वो भी जीवन के चार पड़ाव होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, परम वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। तो ये किस आधार पर बांटा गया है? तो आयु के आधार पर विभेदीकरण यहाँ पे होता है। चलिए आगे जानते हैं। प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर कैसे विभेदीकरण हो सकता है? जैसे कि प्रत्येक प्रजाति होते हैं, प्रत्येक प्रजाति में कुछ न कुछ निश्चित और अनिश्चित शारीरिक लक्षण एक दूसरे से पृथक होते हैं, जैसे कि शीर्ष दिशना, नासिक दिशना, या खोपड़ी का घनत्व, या रक्त समूह, कद, त्वचा का रंग, या केस कैसे हैं, आंखों का रंग कैसा है, बनावट कैसा है। इन लक्षणों के आधार पर क्या होता है, प्रजाति एक दूसरे से दूसरी प्रजाति से पृथक ऐसे किया जा सकता है। तो आर्थिक आधार पर आप देख लेते हैं, आर्थिक आधार पर विभेदीकरण कैसे हो सकता है? तो आर्थिक आधार पे भी विभेदीकरण का ये स्वरूप जो है आधुनिक समाज में पाया जाता है। जैसे कि कौन सा व्यवसाय कर रहा है, कि कौन ज़्यादा आर्थिक अर्थ अर्जन कर रहा है, किसके पास कम है, इस अर्थ में भी क्या होता है, उनमें विभेद किया जाता है। वर्ग वर्ग विभेदीकरण क्या है कि इसमें भी क्या होता है, शिक्षा, धन, व्यवसाय, संपत्ति आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं, जिनके बीच में पर्याप्त भेद होता है। जैसे कि आर्थिक आधार पर निर्धन या धनी, सामाजिक सम्मान के आधार पर उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये क्या है, सामाजिक विभेदीकरण का ही एक स्वरूप है। धार्मिक के आधार पर भी विभेदीकरण पाया जाता है। संपूर्ण संसार में यहाँ तक कि हमारे देश में भी अनेक धर्म का प्रचलन है। तो यहाँ पे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म में अ, बहुत सारे धर्म प्रचलित है, और इनके उपधर्म शाखाएं भी जो है यहाँ पे प्रचलित है। तो भारत में अनेक धर्म जो है समूह का अस्तित्व बन गया है, जिसके धार्मिक संप्रदाय भी कहा जाता है, और इसके आधार पर क्या कहा किया जाता है, समाज में विभेदीकरण हम कर सकते हैं। आगे हम लोग उसके ग्राम और नगरीय में भी विभेद कर सकते हैं, उनके जीवन शैली, रहन सहन, खान पान जो है, शिक्षा के आधार पर, वहाँ सुविधाओं के आधार पर नगरीय और ग्रामीण में भी विभेद कर सकते हैं। अन्य आधारों में भी विभेद कर सकते हैं, जैसे किसी को भाषा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, राजनीतिक समूह के आधार पर किया जा सकता है, इनमें भेद किया जा सकता है। तो भाषा के आधार पे ही क्या हो जाता है, समाज में अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण हो सकता है, जिनमें विभेद किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग हमारी क्लास को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद होती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों में भी शेयर करें।